सो है गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई न्यू साउथ लव स्टोरी मूवीज के बारे में, जो कि आपको बहुत ही एंटरटेन करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं क्या है इस मूवी में और क्या इसकी कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें मूवी की स्टोरी की तो आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गाँव से सेट किया गया है, जिसका फर्स्ट हाफ पूरी तरह से प्रेम में डूबा हुआ दिखाई देता है। फिल्म को मुख्य रूप से दो किरदारों के इर्द गिर्द घुमाया है, जिनमें राजू यानी कि नागा चैतन्य और सत्य यानी कि साई पल्लवी शामिल है। राजू जो कि पेशे से एक मछुआरा है, यानी कि सदर समुद्र में मछली पकड़ने का काम करता है और साल के अधिकतर दिन वो अपने काम पर ही पाया जाता है, जिस कारण राजू को अपनी जिंदगी के अच्छे पल मात्र 3 महीने में ही जीने मिलते हैं, क्योंकि बाकी के 9 महीने वो अपने काम पर समुद्र में रहता है। हालांकि इसी तरह के काम को करने वाला गांव में अकेला राजू नहीं बल्कि वहां के अन्य लोग भी अधिकतर इसी कारोबार से जुड़े हैं। तभी कहानी आगे बढ़ती है और राजू और सत्य शादी कर लेते हैं। हालांकि सत्य को शुरू से ही इस बात का डर था कि शादी होने के बाद राजू समुद्र यात्रा पर अकेला निकल जाएगा, और होता भी ठीक ऐसा ही है, क्योंकि राजू के मनाने पर बुज्जी मान जाती है। राजू अपनी पत्नी को प्यार से बुज्जी थली बुलाता है, लेकिन राजू की यह यात्रा उसके जीवन की सबसे बुरा अनुभव होने वाला है। इस बात की भनक न ही राजू की थी और न ही उसकी पत्नी का, क्योंकि वह गुजरात के तट की ओर अपने लोगों के साथ नाव पर सवार होकर निकलते हैं, पर लौट कर वापस नहीं आते। जिस नाव पर वह सवार होकर राजू और उसके सभी साथी समुद्र की यात्रा पर निकलते हैं, वो रास्ता भटक जाती है और वो एक ऐसे देश के तट पर पहुंच जाती है जिससे भारत के रिश्ते बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जो कि हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब इन सभी को जासूस समझकर जेल के अंदर कैद कर दिया जाता है। अब कैसे राजू और उसके सभी मित्र सत्य अपने गांव वापस लौटने का सफर तय करते हैं और कैसे इस पाकिस्तानी जेल से बाहर निकलते हैं, ये सब जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी ये फिल्म। तो बात करें मूवी के टेक्निकल एस्पेक्ट की, क्योंकि फिल्म का सेकंड हाफ पूरी तरह से समुद्र की गहराई और हिचकलों पर आधारित है, जिस कारण फिल्म में काफी अच्छे समुद्र नजारे देखने को मिलते हैं। श्याम दत्त ने जिस तरह से फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की है वो देखने में काफी लाजवाब है, जो एक पत्नी का दर्द स्क्रीन पर बखूबी रखते हैं, जिसे देखते वक्त दर्शक फिल्म से पूरी तरह रिलेट कर सकेंगे और दोनों मुख्य पात्रों को प्यार में खो जाएंगे। बात करें फिल्म के नेगेटिव पॉइंट्स की तो फर्स्ट हाफ में जितना ज्यादा प्रेम प्रसंग और लाइट हार्ट सीन पर फोकस किया गया है, इसके सेकंड हाफ में उतना ही ज्यादा इंटेंस माहौल देखने को मिलता है, जो कोई बार देखने में थोड़ा डरावना और अटपटा सा लगता है। मूवी में बहुत सारे समुद्र दृश्य दिखाए गए हैं, जिन्हें देखकर कोई बार बैरियर सी महसूस हो सकती है। बात करें फिल्म के पॉजिटिव पॉइंट्स की तो प्रेम प्रसंग और विवाह जोड़े के बीच की केमिस्ट्री का मिश्रण जिस तरह डायरेक्टर चंडू मेडेती ने किया है वो काफी भावनात्मक है। समुद्र के कुछ दृश्यों को छोड़कर बाकी सभी स्क्रीन पर काफी भव्य दिखाई देते हैं, जो आपका दिल दहलाने में कारगर साबित होते हैं। बात करें नागा चैतन्य और साई पल्लवी की एक्टिंग की तो वह भी लाजवाब है। कहानी में जिस तरह से मछुआरों की जीवन शैली को दिखाने की कोशिश की गई है वो देखने में काफी रियल फील होती है, और आप उन मछुआरों की पत्नियों को दौड़ को देखकर अपनी आंखों से आंसू नहीं रोक सकोगे। जिस तरह समुद्र में जाने वाले मछुआरों की पत्नियां उनके वापस आने का इंतजार में पूरी समय नावों का रास्ता देखने वाले लाइटहाउस को ताकती रहते, वह मंजर दिल को काफी झंझोड़ देने वाला है। और ये मूवी है थंडर, जो कि साउथ मूवी है।